हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बात करेंगे आज एनएसई के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। तो उसमें हमें दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 1200 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे और ऑलमोस्ट 600 स्टॉक्स के आसपास डिक्लाइन कर रहे थे। तो मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम बना हुआ था। बात करें टॉप गेनर्स की, तो टॉप गेनर्स में हमें हिंडाल्को, ओएनजीसी, एसबीआई और टाटा स्टील दिख रहे हैं। इंडाइसेस की बात करें तो सेंसेक्स में हमें 400 पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी दिख रही है। निफ्टी में भी 112 पॉइंट की अपवर्ड मूवमेंट, और निफ्टी बैंक तो भाई साहब 402% भाग गया है। और मिड कैप क्वालिटी स्टॉक्स में भी आपको 150% के आसपास की अपवर्ड मूवमेंट दिख रही है। तो क्या होगा, क्या हुआ है मार्केट में और क्या न्यूज़ेस है, वो हम आगे कवर करेंगे। पर तब तक के लिए हम यहाँ पर ब्रॉडर इंडाइसेस में ग्लोबल इंडाइसेस की बात कर लेते हैं। ग्लोबल इंडाइसेस में हमें एस डी एक्स निफ्टी में एक 14 पॉइंट्स की गिरावट दिख रही है। पर हमें डैक्स और बाकी सारे इंडाइसेस में, एशियन इंडाइसेस में हमें एक पॉजिटिविटी का माहौल छाया हुआ है। और कुछ ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है, पर फिर भी एक कंसोलिडेशन ही मार्केट में चल रहा है। टॉप गेनर्स में है हिंडाल्को, ओएनजीसी, एसबीआई और टाटा स्टील। और यहाँ पर हिंडाल्को अपनी 4% की बढ़ोतरी लेके बैठा है। और इसमें एसबीआई यहाँ पर टॉप गेनर्स में बैठा है। इसीलिए हमने आज देखा कि बैंक निफ्टी कितना 1-1.5% भाग गया। और यहाँ पर स्टील सेक्टर के स्टॉक और ऑयल सेक्टर के स्टॉक ऊपर भाग रहे थे। बात कर लेते हैं टॉप लूजर्स की। तो टॉप लूजर्स में एच डी एफ सी लाइफ, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज लैब और बीपीसीएल है। और डॉक्टर रेड्डीज लैब क्यों है, ये हम है ना आगे चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। कमोडिटी की प्राइस की बात करें तो क्रूड ऑयल की प्राइस आप देख सकते हैं आज भी 1% के आसपास बढ़ गई है। तो ऐसी जैसे जैसे ये इसके अंदर बढ़ोतरी होती है ना, वैसे वैसे है ना हमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को है ना हमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हो गया टाटा मोटर्स और एयरलाइन इंडस्ट्रीज़, और एयरलाइन स्टॉक्स में भी बहुत सारे स्टॉक्स। तो हमें ये लॉन्ग टर्म गेम है दोस्तों। अगर ये ऐसे ही बढ़ते रहा ना, मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर आपको देखना है तो चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। वेरी वाइडली मैंने समझाया था अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस करके। पर अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस भी दो पॉइंट ऊपर गया है। गोल्ड में देखिए एक अच्छा करेक्शन आने का एक अपवर्ड मूवमेंट आ रहा है। पर मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ये अभी फिर से ओवरबॉट जोन में चले गया है। तो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी गिरावट आने की प्रोबेबिलिटी है। और इसके अंदर फ्रेश एंट्री का भी सही समय नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बात कर लेते हैं आगे की करेंसी सेक्शन की। करेंसी सेक्शन में हमें यूएसडी आईएनआर के अंदर और बाकी सारे जो भी करेंसी सेक्शन है उसके अंदर हमें एक नेगेटिविटी का माहौल दिख रहा है। जो एक अच्छा खासा जो डॉलर, इंडियन रुपी जो वीक हो गया था, वो थोड़ी स्ट्रेंथ पकड़ रहा है। उसी के चलते ये हो रहा है। इतने दिन से जो ग्रीन मूवमेंट दिख रहा थी ना हमें इसके अंदर, और तो उसी का कारण है कि ये सब आज नीचे जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे की हमारी बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट की क्लास, ये जो एस एम किसी चैनल है, आपने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया और इतने अच्छे सब्सक्राइबर हो जाने के लिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं। हाँ, मार्केट में ऐसे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, पर फिर भी आप मुझ पर ट्रस्ट दिखा के मेरे ऐसे मॉर्निंग अपडेट के वीडियोज़ देख रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। अब हम आगे आगे चलते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। हमारे मॉर्निंग अपडेट में निफ्टी के की सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन की हम बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पिवट पॉइंट हमें यहाँ पर लेवल्स बात करेंगे। जो कल के ट्रेडिंग सेशन में 112 पॉइंट्स की अपवर्ड मूवमेंट थी, तो आज क्या हो सकता है मार्केट में। तो हम यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि अगर मार्केट 15,810 के लेवल पे खुलने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर नीचे जाएगा तो हमें 15,780 और 15,730 के लेवल्स दिख सकते हैं। विक्स बहुत ही डाउन है, इसीलिए हमें ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट और ज़्यादा डाउन मूवमेंट यानी ज़्यादा डीप मोमेंट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। और 15,860 और 15,900 इसके अपवर्ड लेवल के टारगेट्स हो सकते हैं। अगर ना बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक तो आपको पता है 400 पॉइंट्स की अपवर्ड मूवमेंट दिखा चुका है। और इसकी अपवर्ड मूवमेंट की बात करें तो हमें 35,400 और 35,320 ये दोनों लेवल्स दिख रहे हैं। और अगर ये मार्केट अपने 35,120 पर खुलने की प्रोबेबिलिटी दिखा रही है और 35,000
10 और 34,800 के लेवल्स हमें अचीव होते हुए दिख सकते हैं अगर बाय चांस इसके अंदर नेगेटिविटी का माहौल आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग चुका है। हम चार्ट पर देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पर FIDI के डेटा की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि ऑलमोस्ट फ्रॉम 15 to 16 डेज FIs हैव बीन कंटिन्यूसली सेलिंग। तो जिस दिन FIs अपनी पोजीशन फिर से बढ़ाने लगेंगे और पॉजिटिव मूवमेंट लाने लगेंगे, बाय करने लगेंगे, फ्रेश एंट्री लेने लगेंगे, उस दिन से हमें एक मार्केट में पॉजिटिविटी दिखनी चालू हो जाएगी। पर बात करें DIs की, तो DIs हैव बीन कंटिन्यूसली बाइंग। इतने दिनों से जब से FIs सेल कर रहे हैं, DIs उसे बैलेंस करने के लिए बाय कर रहे हैं और ऑलमोस्ट इनका डेटा सेम ही रहता है। अगर कभी कभी DI का डेटा कम रहता है और FII का बढ़ जाता है, या फिर कभी कभी FII का बढ़ता है, कम हो जाता है और DI का बढ़ जाता है। तो फिर ये मार्केट में चलते ही रहता है और कभी कभी इनका जो डेटा रहता है वो इक्वल ही ट्रेड करता है। तो हमें इनका भी डेटा रोज़ देखने की ज़रूरत है। अब गुड न्यूज़ की बात करें तो गुड न्यूज़ की आपको पता ही है, इन्फो एज के लिए गुड न्यूज़ है कि जोमेटो का IPO क्लियर होने वाला है। सेबी ने उन्हें क्लियरेंस दे दी है। ठीक है, ये इन्फो एज के लिए अच्छी बात है। आपको जैसा कि पता है कि इन्फो एज की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है जोमेटो में। और हाँ, आज एक बात बताता चलूँ। आज आज 5 जो कल 5 जून थी, नहीं 5 जुलाई थी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो 5 जुलाई को जेफ बेजोस ने अपनी अमेजोन को से स्टेप डाउन कर दिया है एज अ CEO। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए थी। मॉर्निंग अपडेट है ना, आखिर ये कल जो मार्केट में हुआ वो आज हम बता रहे हैं। तो कल मार्केट में यही हुआ। हाँ, ये फाइनेंशियल मतलब ब्रॉडर ग्लोबल इंडाइसेस की बात हो गई, पर फिर भी हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, और श्रम स्टॉक्स की बात कर लें तो US श्रम इंपोर्ट फ्रॉम May 21 एट 80,000 टन्स। ठीक है, तो फिर ये 15 साल में हाईएस्ट डेटा है। ठीक है, फिर इंडिया शेयर इन US इम्पोर्ट जम्प्स 900 BPS, तो एज़ कम्पेयर टू April 21। तो ये April 21 से हमें इतना 900 BPS का जंप मिला है। फिर आगे हम बात करें IRCTC की, तो चेयरमैन ने कहा है कि सेकेंड वेव का प्रभाव कम ही पड़ने वाला है और लेस जो बुकिंग्स है वो Q1 में दिखी है। और अगर और कमिंग डेज में वो IRCTC में रिकवरी हो सकती है। अब राइस सेक्टर की बात करें तो राइस सेक्टर के लिए गुड न्यूज़ है कि गुड ग्लोबल डिमांड एंड हेल्दी मानसून फ्यूलिंग द स्टॉक प्राइसेस। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अभी मानसून भी आ रहा है, तो मानसून की वजह से जैसा कि आपको पता है ये बासमती राइस और ये सब की डिमांड बहुत बढ़ रही है। तो इसकी वजह से हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट जो राइस वाली स्टॉक है उसके अंदर देखने को मिल सकता है। और आज भी कई सारे स्टॉक्स भाग रहे थे, कई स्टॉक्स तो 10 से 15% भी भाग चुके हैं। फाइज़र का हमने बात कर लिया कि फाइज़र की वैक्सीन 70% इफेक्टिव है, ऐसा इजराइल ने कहा। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन बन के आती है फाइज़र के लिए। फिर आगे रियल स्टेट स्टॉक्स की बात करें तो RBI ने ये जो अनसोल्ड हाउसिंग इन्वेंट्री है ना वो 24 महीने के लो पे चल रही है, यानी 2 साल के लो पे चल रही है। तो रियल स्टेट के लिए बहुत ही अच्छी बात है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर हमारे सामने आ जाती है। अब नॉट सो गुड न्यूज़ की बात करें तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि टाटा मोटर्स में एक नॉट सो गुड न्यूज़ है कि UK JLR सेल्स डाउन बाय 21%। ठीक है, तो 21% की इनकी सेल्स डाउन हो गई है और 6,166 यूनिट्स की इनकी सेल डाउन हो गई है। मंथ ऑन मंथ डेटा है। ठीक है, और ये जो ईयर ऑन ईयर डेटा है वो 3.7%, यानी ऑलमोस्ट 4% ही पकड़ लो, है ना। 4% की ईयर ऑन ईयर इनकी सेल्स डाउन हो गई है। तो इसमें टाटा मोटर्स पे इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनका जो टारगेट है वो 10-10 साल का है। तो फिर और एक जनरली आपको एक न्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वैसे एक और एक चीज़ आई है वो मैं बताना भूल गया, तो मैं सीधा चलता हूँ पेज की तरफ और आपको बता देता हूँ। ये हमारी BSc की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कल के जो रिजल्ट्स थे वो 5 जुलाई के थे। ये 3 रिजल्ट्स आए थे कल। तो इसके रिजल्ट्स आप ज़रूर की ज़रूर स्टडी कर सकते हो। और अगर आपका किसी रिजल्ट में पैसा अटका है तो आप उसमें अगर कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर अगर हम 6 जुलाई की बात कर लेते हैं, यानी आज की, तो आज हमें ये 2 रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ज़रूर की ज़रूर आप इन पर नज़र बना के स्टडी पर्पज़ से रख सकते हो। तो आपको कुछ ना कुछ सीखने ही मिलेगा। ठीक है, क्वालिटी और कौन कौन सी का रिजल्ट है। ठीक है, तो ये दोनों स्टॉक्स कैसे ही चालू हो रहे, वो भी कुछ एक ह्यूमर हो गया, फन हो गया।
फिर आगे हम बात करें 7 तारीख की, तो 7 तारीख को ये सारे रिजल्ट्स है। 7 तारीख को बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आने वाले हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं लाइन से बहुत सारे रिजल्ट्स है। और जो मेन रिजल्ट है ना हमें देखना है वो कुछ यहाँ पर 8 तारीख को देखना है, ठीक है। यहाँ पर जो 8 तारीख पर हमारा फोकस रहने वाला है, हमारा क्या पूरे बाजार का फोकस लेने वाला है, वो हो गया हमारा TCS, ठीक है। तो ये इतना अच्छा धमाका करने वाला है ना एकदम। सबसे पहले इन्होंने रिजल्ट की डेट भी अनाउंस कर दी और मैंने अपने मॉर्निंग अपडेट में बता दिया था। फिर आगे जाके बहुत ही अच्छे अच्छे इन्फोसिस और डी मार्ट और HFCL और बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो हमें उसके लिए भी प्रिपरेशन करना है, HDFC एसेट मैनेजमेंट एंड लाइफ। तो हमने सबसे पहले तो TCS का धमाका देखने मिलेगा शेयर मार्केट में। तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हो, और जो मैंने स्टडी किया होगा उस टाइम पर वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि हमारी नॉलेज शेयर में एक अच्छी रूप ले सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।